ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणम दसम स्कंध पूर्वार। ये पढ़ेंगे पूरा है ना। श्री गणेशाय नमः। विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाख्यम परम धाम धाम नमाम तत्। तो ये कह रहे हैं विश्व माने संसार का, सर्ग माने सृजन और विसर्ग माने संहार आदि 9 लक्षणों से लक्षित श्री कृष्ण नाम का परम धाम माने आश्रय है। और वही श्री कृष्ण जगत धाम, जगत के भी वही आधार हैं, जगत के वही आश्रय हैं। नमाम तत्, हम तत्पद धाम की अपेक्षा से है, धाम पद नपुंसक लिंग है, इसलिए नमाम तत्, हम उस धाम को मान तेज स्वरूप अथवा आश्रय स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। नमामः यह बहुवचन जो है शिष्य सहित है ना, गुरु का प्रणाम निवेदन है भगवान को होना चाहिए कि तम होना चाहिए? नहीं, नपुंसक में तत्ते तानी बनता है ना। हाँ, तो तत् ये द्वितीयांत वाला है, अम वाला रूप है, नमाम तत्। ठीक। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वंदे देवं पार्वतीयं महेशं वाच्यं सूर्यं मां गुहं राधिकेशं विद्यातीर्थान् सर्वतश्च प्रणम्य व्याख्यां कुर्वे श्रीधर स्वामी वृत्ते। ये जो हैं वंशीधर अपना मंगलाचरण कर रहे हैं। तो मंगलाचरण में कहते हैं ओम स्वस्ति माने कल्याण हो, भगवान श्री गणेश को प्रणाम है। वंदे देवम पार्वतीयम, पार्वती नंदन देव माने गणाधिपति भगवान गणनाथ को, गणेश जी को प्रणाम है, उनकी मैं वंदना करता हूँ। महेश माने भगवान शंकर की वंदना करता हूँ। वाचम माने भगवती सरस्वती की वंदना करता हूँ। सूर्य भगवान की वंदना करता हूँ। और माम गुहम राधिकेशम, और माम माने लक्ष्मी, माँ पद लक्ष्मी का वाचक है ना। माँ धव, धवपति को कहते हैं। माँ माने लक्ष्मी, रमा, ठीक है ना। क्षीरोद तनया रमा, माँ शब्द भी लक्ष्मी का वाचक है। तो माम माने, ये माम माने मुझको भी होता है, मैं अपने को प्रणाम करता हूँ, ये तो संगति नहीं बैठती है। तो माँ पद जो है वो आकारांत है, रमा की तरह रमाम, वैसे माँ का माम बनेगा। माम माने लक्ष्मी को, भगवती लक्ष्मी देवी को। और गुहम, गुह नाम भगवान स्कंद का है, जो कार्तिकेय हैं, पार्वती नंदन है, भगवान शंकर के पुत्र हैं। सड़ानन भी बोलते हैं, स्कंद भी बोलते हैं, गुह भी उन्हीं का नाम है। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और राधिकेशम, राधिका के स्वामी, पति या प्रियतम भगवान श्री कृष्णचंद्र को भी प्रणाम करता हूँ। माम शब्द लक्ष्मी का वाचक कैसे? माम मतलब लक्ष्मी। मैंने आपको बताया तो सही, माधव का क्या अर्थ है? तो मैंने ठीक है, मैं मान लिया। माँ पद लक्ष्मी का वाचक है, अमर कोश के अनुसार है ना। वैसे माँ माने नहीं है, निषेध का वाचक है, लेकिन माँ माने लक्ष्मी है। अब माधव में माँ पद जो है वो निषेध का वाचक नहीं, वो लक्ष्मी का वाचक है। और ये गुहम का मतलब, गुह माने ये पर्यायवाची अमर कोश में कार्तिकेय का है। अब आप समझ गए। हाँ, आप माधव का अर्थ पूछेंगे तो आपको कोई बता देगा। माँ माने लक्ष्मी, माँ क्षीरोद तनया रमा, माँ क्षीरोद तनया रमा, ये अमर कोश का वचन आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, और उसके बाद
विद्या तीर्थान सर्वतश्च, जो विद्या के तीर्थ माने पारंगत हैं, ऐसे उनको सर्वतः प्रणम्य, समग्र रूप से उनको प्रणाम करके श्रीधर स्वामी की जो वृत्ति है, माने जो टीका उन्होंने या भाष्य कहिए या वृत्ति कहिए, उसकी जो श्रीधर के द्वारा, श्रीधर स्वामी के द्वारा किया गया भागवत जी का जो निर्वचन है, वृत्ति है, ठीक है ना, उसका, जैसे वृत्ति का क्या मतलब है, सूत्र के अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति होती है, ये आपने पढ़ा होगा। तो वो उसी ये वृत्ति ही है, भागवत के सूत्र हैं, श्लोक ही सूत्र हैं, उस पर लिखी हुई उनका बोध कराने वाली श्रीधर स्वामी की जो टीका है, या आप जो भाष्य जो भी कुछ कहें, वो उसका नाम है वृत्ति। सूत्र रूप भागवत के अर्थों का बोध कराने वाली श्रीधर स्वामी की वृत्ति, उसकी मैं व्याख्या करता हूँ, उसका व्याख्यान विस्तृत विवेचन करता हूँ। हरि विधि वशिष्ठ शक्ति पराशर व्यास सुखदेवान वैशंपायन मुग्र सर्वसम च नुमः पुराण गुरु मुख्यान। तो ये कह रहे हैं, हरि माने भगवान विष्णु, विधि नाम ब्रह्मा का, वशिष्ठ शक्ति उनके पुत्र हैं, पराशर व्यास, ये क्रम से वंशावली व्यास जी की है। व्यास जी के पिता पराशर, उनके पिता शक्ति, शक्ति के पिता वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पिता विधि माने ब्रह्मा, ये उनकी वंशावली है। इन सबको, और व्यास जी के पुत्र सुखदेव, पूरी जो है परंपरा को उन्होंने प्रणाम किया है। सुखदेवान वैशंपायनम उग्र श्रवसम च नमः पुराण गुरु मुख्यान। अच्छा, वैशंपायन भगवान बादरायण के शिष्य हैं और सुखदेव जी के गुरु भाई भी हैं, यो मानिएगा। उन वैशंपायन को, और उग्र श्रवा नाम है, जो सूत जी है ना, उनका नाम उग्र श्रवा है। उग्र माने उच्च कोटि का है, श्रवण करने की क्षमता जिनकी, अथवा श्रव नाम यश का भी है, जो शूद्र जाति में उत्पन्न होकर भी बड़े यशस्वी हुए। श्रव उग्र है, श्रव माने यश जिनका, ऐसे उन उग्र श्रवा को। ऐसे तो भागवत में पढ़े तो शूद्र जाति में उनका जन्म बताते हैं। वस्तुतः शूद्र जाति नहीं है वो, वस्तुतः सूत को शूद्र की कैटेगरी में रखा है। शूद्र के भी कई भेद हैं, लेकिन उस तरह के शूद्र नहीं थे। ये तो जो राजाओं के यहाँ सारथी का काम करते थे, उनको सूत बोलते हैं। सूत माने सारथी, और वो एक क्षत्रिय ही होते थे, जो उन राजवंश से थोड़ा निकृष्ट होते थे, बस यही है, और कुछ नहीं है। इनका तो जन्म गुरु जी वो पूर्वदास करके आता है। हाँ, जैसा भी हुआ, जैसा, हाँ, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। त्रय्यारुणिम कश्यपंच, त्रय्यारुणी कोई मुनि है, कश्यप मुनि है, और सावर्णी और अकृत व्रण भी ऋषियों का नाम है, जिनके चरित्र में किसी प्रकार का दाग नहीं है, धब्बा नहीं है। व्रण माने दाग, व्रण वैसे घाव कहते हैं, अकृत व्रण। इन सब ऋषियों मुनियों को मैं प्रणाम करता हूँ। रोम हर्षण, हारित, मैत्रेय और मृकंडज माने मार्कंडेय मुनि को भी प्रणाम करता हूँ। शेषम सांख्यायनम, शेषनाथ को, सांख्यायन को, और चारों सनकादिकों को, चतुरः सनकादिकान। सर्वांश टीका कृतश्चार्यान, समस्त टीका करने वाले आर्य पुरुषों को, महानुभावों को, और कणादम, कणाद को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने वैशेषिक दर्शन लिखा है। इसका मतलब वैशेषिक दर्शन को ये मानते हैं, उसको अप्रमाण नहीं मानते। जैमिनी मुनिम, जैमुनि मुनि को प्रणाम करता हूँ। पतंजलि को प्रणाम करता हूँ। अक्षपाद माने न्याय के प्रणेता, न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम मुनि को प्रणाम करता हूँ। अक्षपाद, एक बार क्या हुआ कि अक्षपाद अपना न्याय दर्शन का विचार करते करते अपना चले जा रहे थे। इनका मन और बुद्धि सब उसी न्याय दर्शन पर विचार में मग्न था, और शरीर आगे बढ़ता जा रहा था।
थोड़ा तृणावृत एक कूप था, उस कूप में ये किसी तरह से गिर गए और वो फिर वहां भी इनका वही चिंतन चलता रहा। फिर इनको जो है किसी के द्वारा निकाला गया, संयोग से उस कूप में जल नहीं था तो ये बच गए और उस निकाला तब जो है वो एक दैवी शक्ति से या परमात्मा की कृपा से इनको ये वरदान मिला कि अब आपके पैर गलत जगह पे नहीं पड़ेंगे, माने आपके पैर आंखों का काम करेंगे। यही अक्षपाद का मतलब है। अक्ष माने नेत्र, पाद माने पैर। तो उस समय इनका नाम गौतम था कि इसके कारण इनका नाम अक्षपाद पड़ा? नहीं, नाम तो इनका गौतम था। अच्छा, इसके कारण हाँ, इसलिए इस कारण इसका नाम अक्षपाद पड़ा। ये तो घटना के कारण इनका नाम अक्षपाद पड़ा। तो न्याय दर्शन को भी मानते हैं ये टीकाकार। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ गुरु भाई, ऐसा कह रहे हैं। व्यास जी को, कपिल को, हरि को, और हरि शब्द तो अनेकार्थक है। छंद कृत, ध्यान दीजिएगा, छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल मुनि हैं, पिंगल। और कोशकार अमर सिंह भी हैं और अन्य कोश भी हैं, बहुत सारे कोश हैं। और साहित्य कृतनो अखिलान, समग्र जो है वैदिक वाङ्मय पर साहित्य लिखने वाले उनको भी प्रणाम करता हूँ। श्री नृसिंहम प्रणम्यैव, श्रीधर भगवान ने भी प्रणाम किया है नृसिंह भगवान को, ये भी कर रहे हैं। बोले मैं भगवान श्री नृसिंह को प्रणाम करता हूँ। और श्रीधर स्वामिनः कृते, श्रीधर स्वामी की जो कृति माने रचना है भागवत पर, उनका जो निर्वचन है, व्याख्यान है या टीका है, जो कुछ कहें, उसकी विवृतिम माने उसका विवेचन, उसकी विशेष व्याख्या है ना। और वह भी श्रीधरस्यैव प्रसादात्, श्रीधर की ही कृपा से। अधुना माने इन दिस टाइम, ब्रुवे में बोलता हूँ, कहता हूँ, लिखता हूँ। श्रीधर स्वाम्यभिप्रायम श्रीधरो वेत्ति सर्वथा, भविष्यति तत्कृपया तदभिव्यक्तिराशु में। श्रीधर स्वामी के अभिप्राय को श्रीधर ही पूर्ण रूप से जानते हैं, सर्वथा जानते हैं, लेकिन उन्हीं की कृपा से तद अभिव्यक्ति, उस ज्ञान की अभिव्यक्ति मुझे होगी, आंसू मन शीघ्र ही। मैं भी अगर कुछ उनके भाष्य को समझ पाऊंगा तो उन्हीं की कृपा से समझ पाऊंगा, ऐसा इन्होंने कहा है। क्वचिच्च श्रीधर त्यक्त पदानामपि वर्णनम, और कहीं श्रीधर के द्वारा जिन पदों को छोड़ दिया है, क्योंकि श्रीधर स्वामी ने भागवत के प्रत्येक श्लोक का पदानुसार व्याख्यान किया हो ऐसा नहीं है। जो उन्होंने उन जिन पदों का अर्थ नहीं लिखा है उनको भी मैं लिखूंगा। श्रीधर त्यक्त पदानाम अपि वर्णनम यथा मति, जैसी मेरी बुद्धि है। माथुराणाम प्रेरणा तो मुहुर्मुहु, मथुरा निवासी कोई विद्वत वृंद है, उन मथुरा निवासियों की प्रेरणा से, बार बार की गई प्रेरणा, जब मुझमें प्रेरित किया गया बार बार, तब मेरा साहस हुआ, अन्यथा तो वही मेरा साहस नहीं था। ये इनका भाव है। करिष्यामि विदाम प्रीत्यै, विद्वानों की, विदाम माने विद्वानों की प्रीति के लिए मैं इसको करूंगा। क्षमन्ताम ते ममत्वराम, मैं इसमें कुछ जल्दीबाजी कर रहा हूँ। मेरा ज्ञान तो उतना नहीं है, लेकिन मैं जल्दीबाजी, चपलता कर रहा हूँ, उसको क्षमा किया जाए, ऐसा कह रहे हैं। पूर्वाचार्यों के अनुग्रह से मैं सर्वे अर्था प्रतिभान्तु में, उन आचार्यों की कृपा से सारे अर्थ मुझे प्रकाशित हो जाए, ऐसा ये निवेदन कर रहे हैं। वृंदारण्य अंतर्गते नंदजेन सेवा कुंजे संयुताम कीर्तिजाताम नत्वा तस्या प्राप्य चाज्ञाम स्वबुद्ध्या कुर्वे व्याख्याम श्रीधर स्वामी वृत्ते। वृंदारण्य गते, चलो अब क्या बोल रहा हूं उसको। वृंदारण्य माने वृंदावन में जो सेवा कुंज है, उस सेवा कुंज में कीर्तिजाताम, कीर्ति नंदनी भगवती राधा जी से संयुक्त, ठीक है ना, भगवान नंद नंदन है, माने नंद नंदन के साथ संयुक्त हैं कीर्ति नंदिनी श्री राधा जी। नत्वा, उनको प्रणाम करके तस्या प्राप्त चाज्ञाम, और उन्हीं राधा जी की कृपा
को प्राप्त करके अपनी बुद्धि से श्रीधर स्वामी की इस वृत्ति की मैं व्याख्या करता हूं। प्रथमम दसम स्कंद व्याख्याम कुर्वे कुतूहला, कुतूहलवश में पहले 10वें स्कंद की व्याख्या कर रहा हूं। श्री कृष्ण लीला माधुर्य सेवनासक्त चेतस, ये ध पर ऊ की मात्रा लगाइए, ह्रस्व ऊ की मात्रा है। भगवान श्री कृष्ण की लीला माधुरी के सेवन में मेरा चित्त आसक्त है। वंशीधर कौशिक गोत्र गौड वंश्य कृति श्रीधर वृत्ति वृत्तिम करोम्यहम कृष्ण प्रसादात् तथा गुरुणाम अनुकंपयैव। महीने में वंशीधर, मेरा नाम वंशीधर है। कौशिक गोत्र में मैं गौड वंशी ब्राह्मण हूँ। कृति माने मैं अच्छे कार्य कर, वैसे कृति पुण्यात्मा को कहते हैं। मैं पुण्यात्मा, पवित्रात्मा, श्रीधर की वृत्ति को, उनकी टीका को करोम्य हम कर रहा हूँ, और वह भी कृष्ण प्रसादात, भगवान कृष्ण की कृपा से और गुरुओं की अनुकंपा से। गुरुनाम अनुकंपयैव। अत स्कंधादौ, स्कंद के आदि में जो प्रति स्कंद व्याख्या के अवसर पर नमस्कृत श्री राम प्रणतिम, सबके नमस्कृत माने प्रणम्य भगवान राम हैं, उनके प्रति प्रणति माने प्रणाम। चेतसी आगत अतिरम्य श्री कृष्ण लीला स्मृति विभ्रमेण, क्योंकि मेरे चित्त में भगवान की बड़ी विचित्र लीलाओं का स्मरण हुआ, तो इसलिए उनकी, भगवान श्री राम की प्रणति माने प्रणाम को छोड़कर मैं भूल गया भगवान की माधुरी में, श्री कृष्ण की माधुरी में भगवान राम को प्रणाम करना, ये भाव है। तो 10वें स्कंद के मुख्य वर्णनीय जो श्री कृष्ण हैं और श्रीधर स्वामी जिनको प्रणौति बार बार जिनकी स्तुति करते हैं विश्व सर्ग इत्यादि के द्वारा, ये जो कहा है, वयम हम तद अनिर्वचनीयम इयत्तया गुण रूपादिना वा वेय दीदृगति वक्तुम असक्यम, ये भगवान अनिर्वचनीय हैं, इनके गुण और रूप इस तरह के हैं, इस प्रकार इनको नहीं वर्णन किया जा सकता। ये अनिर्वचनीय है, वाणी का विषय नहीं है, ये वाक गोचर नहीं है। वक्तुम असक्यम, ऐसा जो धाम माने तेज है, धाम माने आश्रय, धाम माने तेज जो है रूप, अब इसकी व्याख्या करेंगे श्री कृष्णाख्य परम धाम। उसको उन ब्रह्म को हम नमाम प्रणाम करते हैं। बहुत तो माने बहुवचन का प्रयोग जो नमा में है वो शिष्य सहित गुरु प्रणाम कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत्वम शिष्याभिप्रायम नमते विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग लोट च, ये लोट लकार का प्रयोग है नमाम। तो कहते हैं विधि निमंत्रणा मंत्रणा, ये जो सूत्र है इसमें लिंग भी होता है और लोट भी होता है, तो यहाँ प्रार्थना अर्थ में लोट है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इसका अर्थ तो आप समझते होंगे, नहीं समझते हैं विधि निमंत्रण का? हाँ, तो प्रार्थना वही कह दिया। देखिए प्रार्थना में लोट है, नमने न हम प्रणाम करके उनकी प्रार्थना करते हैं। 1 मिनट रोकेंगे तो मैं जरा फोन कर लूँ। एक वो लड़का कह रहा था कहाँ, हाँ, न तो यत्तदोर नित्य संबंधात अत्र यच्छब्दोपादानं कथम न कृतम इति चेत तत्राह तत्त्वमसीति श्रुतौ तच्छब्दस्य ब्रह्मवाचकत्व दर्शनात् तच्छब्द ब्रह्मवाचको प्रसिद्ध सोहं हंसः इत्यत्र च। तो देखिए अब ये कह रहे हैं ना, एक नियम है कि यत तदोर नित्य संबंध, यत और तत् का नित्य संबंध है। यत माने जो पैसा देगा वो वस्त्र लेगा, वो फल लेगा। जिसने बुरा काम किया उसने फल भोगा, जिसने पुण्य कार्य किया उसको जो है अच्छा फल मिला। तो यत और तत् का नित्य संबंध है। लेकिन अब यहाँ पर ये कह रहे हैं ये तो यानी उस अर्थ में तत् का प्रयोग नहीं है,
नमाम तत्व। हाँ, या यत का साकांक्ष तत्व नहीं है। तो बोले कौन सा है? बोले ये तो ब्रह्म का वाचक है। कहाँ क्या प्रमाण? बोल तत्वमसि में तत्पद ब्रह्म का वाचक है। ठीक है ना? ऐसा ही कह रहे हैं। हालांकि मैं इसका खंडन कर सकता हूँ पर अभी नहीं कर रहा हूँ। देखिए तत्पद जो है वस्तुतः पूर्वोक्त का परामर्शक होता है। जैसे देवदत्त एक अच्छा विद्यार्थी है, वह नित्य पढ़ने, वह माने तत्व, सह नित्यम विद्यालयम पठितुम गच्छति। तो ये सह माने वह कौन? देवदत्त। तो पूर्व में जिसको कहा गया है उसका वाचक यहाँ पर तत्पद है। वस्तुतः यहाँ तत्व शब्द जो है वो पूर्व का ही परामर्शक होता है। वो है ना, ध्यान दीजिएगा। तो तत्वमसि में जो कहा गया है वो जो है आत्मा का प्रकरण है वहां पर। हाँ, वो जीवात्मा का प्रकरण है। वो पूरा श्लोक आपको पूरा छांदोग्य का बोल रहा हूँ, छांदोग्य का मंत्र बोल रहा हूँ। वहां पर मंत्र है स आत्मा तत्वमसि यह एसो अणु, यह एसो अणु शब्द भूल रहा है। एक सेकंड मुझे जाने दीजिए, मैं उसको आपको बोलूंगा तभी। एक सेकंड मिले आपको। हाँ, स यह एसो अणिमा ऐतदात्म्यमिदं सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेशो। यह आत्मा पद दे दिया है। यह जो अणु परिमाण वाला जीव है, यद्यपि आत्मा शब्द जीव ब्रह्म दोनों का वाचक है, इसके अलावा अन्य अर्थों का भी वाचक है, लेकिन यहाँ ब्रह्म का वाचक न होकर अणु परिमाण वाला जीव का वाचक है। क्यों? उपनिषद में कहा गया है स य एसो अणिमा। अणिमा शब्द आपको लगता होगा ये स्त्रीलिंग है, लेकिन ये पुल्लिंग है, इसलिए ऐसा और स पद उसका पुल्लिंग में है। अणिमा महिमा ये पुल्लिंग है, सबका ध्यान रखिएगा आगे से। ये एमनिच प्रत्यांत जो है पुल्लिंग होते हैं, महिमा शब्द पुल्लिंग है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, आप कहेंगे कि जो है ये महिमा बड़ी, महिमा बड़ा, हिंदी में तो बड़ी महिमा, लेकिन संस्कृत में ये उसका बड़ा महिमा है। पुल्लिंग है ना महिमा। अयम महान महिमा, इयम महती महिमा नहीं कहा जाएगा। आप समझ गए ना? ये है। तो स य एसो अणिमा, यह जो अणिमा है अणु परिमाण वाला जीव है। अणु में जीवम प्रतिदेविनम, है ना? ऐतदात्म्यमिदं सर्वम, सारा जगत जो है वो आत्मा, उसमें जीवात्माओं का निवास स्थल है। ये जीवात्माओं को उपभोग के लिए जगत है। भगवान ने जगत को क्यों बनाया? हमारे कर्म फल भोग के लिए। तो ऐतदात्म्यमिदं, एतस्मै आत्मने इदं इति ऐतदात्म्य, इस आत्मा के उपभोग के लिए जगत है, बुरे और भले कर्म का भोग करने के लिए है। तत् सर्वम तत् सत्यम, वह जीवात्मा अणु परिमाण सत्य माने त्रिकाला बाधित है, उसका कभी अभाव नहीं होता, तीनों कालों में उसकी सत्ता रहती है, उसी को सत्य कहते हैं। जिसकी सत्ता त्रिकालवर्तिनी है, कभी जिसका अभाव नहीं, वही सत्य कहलाता है। तो तत् सत्यम, वह जीवात्मा सत्य है, और स आत्मा उसको जीवात्मा बोलते हैं। तत्वमसि श्वेतकेशो, हे श्वेतकेतु तुम वही आत्मा हो। तो तत्पद यहाँ जीवात्मा का पूर्वोक्त का परामर्शक है। आप ध्यान, ये पूर्वोक्त का परामर्शक है। तो यहाँ तत्वमसि में तत्पद जो है वो ब्रह्म का वाचक न होकर के जीवात्मा का वाचक है। इन्होंने अच्छा, इसको अद्वैतवादी क्या अर्थ करते हैं कि तत्वमसि तुम भी वही हो, तुम वही ब्रह्म हो। त्वम जो है वो प्रत्यक्ष का वाचक है। गुरु चिलवा से कह रहा है कि त्वम माने प्रत्यक्ष जो विद्यमान है, तत्पद जो है वो परोक्ष का वाचक है। तुम वही परोक्ष ब्रह्म हो, ऐसा कहते हैं। तो बोले यहां पर एतद्देश विशिष्ट त्वम और तद्देश विशिष्ट तत्, वो दूसरे देश में ब्रह्म और इस देश में तुम। तो अब यहाँ पर जो सत्ता में कोई वो नहीं है, यहाँ पर देश काल को हटा दो, तत् और त्वम की एकता हो जाती है, ऐसा वो कहते हैं। ये सब बकरी बातें हैं। जीव और ब्रह्म की एकता कभी नहीं होती, आपको बता दूं। जीव जीव है और ब्रह्म ब्रह्म है,
जीवो ब्रह्मैव नापर का ये अर्थ है कि जीवो ब्रह्मैव न, अपरः। जीव ब्रह्म नहीं है, वो तो अन्य है। इसको स्वयं शंकराचार्य जी अपने 4:17 वेदांत दर्शन की व्याख्या में स्वीकार करते हैं, हम आपसे कह चुके होंगे, तो वहां पर है, आपको बता दें। तो यहाँ पर जो तत्पद इन्होंने कहा ना ब्रह्म का वाचक है, तो अत्र वो ये कहते हैं तत्वमसी श्रुति में तत्शब्द ब्रह्म वाचक है, वो ब्रह्म का वाचक नहीं है, वो जीवात्मा का वाचक है दर्शनात्। इसलिए यही मेरा खंडन है, यही कह रहा था। तो फिर यहाँ तत्पद का ब्रह्म के साथ तो कर रहे हैं ना इसमें श्लोक में। ये पूर्व का परामर्शक है ना, जो कृष्ण है तत् माने उन कृष्ण को, पूर्व का परामर्शक हो गया ना, वो आत्मा का परामर्शक है, जीवात्मा का परामर्शक है। इस बात का आप खंडन क्यों, लेकिन यहाँ तो कृष्ण को लेकर के। कृष्ण को कह कर हमारी बात में असंगति आपको नहीं मिलेगी भाई। बंसीधर से भाई हम किसी का खंडन, हमारी शक्ति नहीं है, लेकिन कोई बात आती है तो मैं कह देता हूँ भाई। और अगर अशास्त्रीय बात हो तो इस वीडियो को जो भी विद्वान सुने वो हमें सूचित करें, हम मान लेंगे। अगर हम गलत हैं तो हम मान लेंगे, बाकी हमारा यही निश्चय है। अच्छा, आगे है गुरु भाई। प्रसिद्ध सो हम हंस, सो अहम, मैं वही हंस हूँ। सो हम माने मैं वही हूँ, इसका अर्थ है। अच्छा, सो हम इसका उल्टा करो तो हंस ही होता है। हंस नाम जो है वो आत्मा का है, निरखीर विवेकी आत्मा का नाम हंस है। तो ये है इत्यत्र च। आगे कहते हैं ततश्च अत्र, इसीलिए यहाँ पर यत शब्द का उपादान अपेक्षित नहीं है। कहाँ? इसमें यत के बिना भी तत् का प्रयोग होता। हम कहते तत् यहाँ श्री कृष्ण का परामर्शक है, बोधक है। अब आप वो कुछ भी माने, हम यही मान रहे हैं। अच्छा, ये है प्रक्रांत प्रसिद्धान भूतार्थ विषय तच्छब्दो। प्रक्रांत माने प्रकरणगत, जिसका प्रकरण चल रहा है उसे कहते हैं प्रक्रांत। और जो प्रसिद्ध अनुभूत अर्थ है उस विषय का वाचक ये तत् शब्द है। अब ये देख लीजिए क्या कह रहे हैं। तो प्रकरण किसका है? श्री कृष्ण का। तत्पद कृष्ण का ही वाचक है, हालांकि ये भी वही कह रहे हैं। तो लेकिन इन्होंने जो तत्पद का अर्थ ब्रह्म किया वो मुझे नहीं जच रहा है। यत शब्द का उपादान यहाँ पर अपेक्षित नहीं है, यत के बिना भी तत् का प्रयोग हो सकता है। इसलिए यत तदोर नित्य संबंध जो कहा गया है उसकी यहाँ पर अपेक्षा हम नहीं करते, उसे हम नहीं स्वीकार करते। यथा कुमार संभवे, काव्य प्रकाश। हाँ, ये काव्य प्रकाश में कहा गया है। ये काव्य प्रकाश का वचन इन्होंने प्रक्रांत प्रसिद्धानुभूतार्थ विषय तत्शब्दो यत् शब्दोपादानम नापेक्षिते, ये काव्य प्रकाश की उक्ति है। कुमार संभव में भी कला चसा कांतिवती कलावतः, भगवती पार्वती के रूप सौंदर्य का माधुर्य का वर्णन करते हुए महाकवि भारवी यहाँ पर कहते हैं। कुमार संभव का ये वचन है गुरु भाई, ठीक है ना। तो एक तो प्रसिद्ध चंद्रमा की वह कांतिमती सौंदर्यशालिनी कला, ये अर्थ कह रहे हैं। और कलावतो माने चंद्रमा, कांतिमती माने सौंदर्यशालिनी, कांति माने दे दीप्यमान, जो है ना कला है। इसकी कलावतो, कालावतो कर दिया, ये गलत है, कलावतो होना चाहिए। कलावतो, हाँ, क पर आ का मात्रा, आ की दंड नहीं है। हाँ, तो माने या तो चंद्रमा की कला सुंदर है, कांतिमती है, और या उमा भगवती पार्वती जिनका जन्म शैशव का वर्णन है वो जो है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि यहाँ तत् शब्द है, माने सा तो है लेकिन या नहीं है, यत पद नहीं है, यहाँ भी उसके बिना प्रयोग है। गृह देह द्विट प्रभावा धामानी, गृह देह द्विट प्रभाव और धाम, ये अमर कोश के वचन हैं, ठीक है ना। तो यहाँ धाम पद, जगत धाम नमाम तब, तो धाम पद जो है वो प्रभाव का अथवा त्विट माने कांति का अथवा देह का अथवा घर का वाचक है। इतने अर्थ इस धाम के हैं। तो धाम माने घर भी है, देह भी है,
स्फुट माने कांति भी है, प्रभाव भी है, इन अर्थों में ये धाम है। आ गया ना ये अमरकोश के अनुसार। किम भूतम के कैसे हैं वो, तब यहाँ पर कह रहे हैं श्री कृष्णाख्यम, श्री की व्याख्या करेंगे। श्रीयते सेव्यते ब्रह्मादि भी श्री कृष्णेन वा इति श्री राधा। ब्रह्मा आदि के द्वारा जिनका सेवन किया जाता है, जिनकी सेवा की जाती है, अथवा श्री कृष्ण के द्वारा जो सेवित हैं वो श्री माने राधा हैं। सर्वै पूज्यते देवी राधा वृंदावने वने, ब्रह्मांड पुराण में ब्रह्मा जी की उक्ति है। तो वृंदावन में राधा देवी सभी के द्वारा पूज्य हैं, आपूज्यते। ये चिंत्यम अखिलेश्वरई, जो अखिलेश्वर जो सबके स्वामी हैं उनके द्वारा भी जो चिंत्य हैं माने चिंतन के योग्य हैं। तत्रैव वहाँ नारद की उक्ति है, राधैव आराध्यते, राधा ही आराधित होती है, श्री कृष्ण की उक्ति भी है। राध्यते सा भगवता राधा इत्यविधा स्फुटम, जो भगवान के द्वारा जिनकी आराधना की जाती है वो राधा है, ये स्पष्ट अर्थ है, ये पुराण की उक्ति है। श्री शब्द यहाँ पर राधार्थ का वाचक है। यदवा श्रयति राधनूति सर्वदा वृंदावन निकुंजगम श्री नंदनंदनम इति श्री राधा। अथवा श्रयति माने राधनूति, राध साध संसिद्धौ, जो साधना करती हैं सर्वदा वृंदावन निकुंज मंदिर में विद्यमान नंद नंदन की जो हमेशा आराधना करती हैं वो श्री हैं, वो राधा हैं। वृंदावने निकुंजस्थो राध्यते सर्वदा यया, वृंदावन के निकुंज में स्थित भगवान श्री कृष्णचंद्र यया माने जिन राधा जी के द्वारा सर्वदा आराधित होते हैं। और वह निकुंजस्थ कौन है? नंद सूनु है, नंद पुत्र हैं। अतः राधा सोच्यते मुनिसत्तम, हे मुनिसत्तम, इसीलिए उनको राधा कहा जाता है। इति पुराणांतरात् कृषति निज समीपमाकर्षति वेणुरवेण पल्लवी गणम इति कृष्णो यशोदानंदन। कृषति माने आकृष्ट करता है, ठीक है ना। वैसे कृषति का अर्थ ये भी है, कृषक कृषिम कृषति, किसान खेत को जोतता है, ये भी अर्थ है। तो कृषति माने निज समीपम आकर्षति, जो अपने समीप आकृष्ट कर लेता है वेणु के रव माने ध्वनि से, वल्लभी गणम माने गोपी गणों को, वो कृष्ण यशोदानंदन है। नन मधुर गीतादना तो अन्येपि प्रमदा गणम आकर्षन्ति, अरे मस्त तान छेड़कर तो अन्य लोग भी युवतियों को आकृष्ट कर लेते हैं। तो उसमें भगवान को ही कृष्ण क्यों कहा गया, क्या विशेषता है? इति अरुच्या, ऐसा अरुचि ऐसी शंका होने पर कहते हैं। कृषति माने बिलिखति, कृष बिलेखने, कृषति माने बिलिखति, निजानाम संसारम इति कृष्ण, जो निज जनों के संसार को शांत कर देते हैं। बिलिखति माने शमन कर देते हैं, संसार में आगमन को शांत कर देते हैं, ठीक है ना। खींच लेते हैं, जोत देते हैं, ये जो भी आप कहें, वो जो है कृष्ण हैं। सदानंद स्वरूप हैं, भक्त जनों के पापौघ माने पाप समूह के नाशक, ये श्री कृष्ण का अर्थ है। अब दूसरी जगह से देते हैं कृष्ण की, कृष्ण का निर्वचन करते हैं। कृष्ण शब्द कह इस तरह से किसका वाचक है? कृषिर भूवाचको शब्द। कृष्ण में जो कृष्ण शब्द है वो भू माने पृथ्वी का वाचक है, भू का, अथवा भू माने सत्ता का वाचक है। भू माने सत्ता भी, भू सत्तायाम, ये भी अर्थ आप कहेंगे। और अण जो है निर्वृत्ति, निर्वृत्ति का अर्थ है संपन्न करने वाला, संपादन करने वाला, जो परमानंद की सत्ता का संपादन करने वाला। ये निवृत्ति नहीं, निर्वृत्ति है, संपन्न करने वाला है, ठीक है ना। और तयोर ऐक्य माने कृष्ण और अण, इन दोनों का जो ऐक्य है वही कृष्ण परब्रह्म है। इसलिए परब्रह्म श्री कृष्ण को कृष्ण कहा जाता है। माने परमानंद स्वरूपिणी, अण माने परमानंद स्वरूपिणी, कृष्ण माने सत्ता है, भू माने सत्ता है जिनकी।
आ गया ना समझ में? जिनकी सत्ता हमेशा परमानंद पूर्ण है वो कृष्ण है। भू माने सत्ता और ण माने निर्वृत्ति, निर्वृत्ति माने संपन्नता, परम आनंद, यूं कहिएगा कृतकृत्यता। अच्छा, श्री श्रिया सहित कृष्ण श्री कृष्ण या यहाँ पे यही चल जाता है। अच्छा, श्रुति के द्वारा श्री कृष्ण शब्द सदानंद रूप है। कोटि जन्म कृतम पापम कृषि इत्युच्यते बुधई विद्वज्जन, करोड़ों जन्मों में किए गए जो पाप हैं उनको कृषि कहते हैं, पाप को कृषि कहा गया है। और तन्नाशन करो देव, उसको नष्ट करने वाला जो देव है वो कृष्ण इत्यादि। ये कैसे हुआ गुरु जी? ये जो कर रहे हैं इसका कैसे संगति? ये संगति यूं बैठेगी, यहाँ कृषि का अर्थ है जैसे कृषि में मनुष्य परिश्रम करता है तो अन्न पैदा होता है। हम अनेक जन्मों में अपने शरीर के द्वारा नाना प्रकार के कर्मों को करते हैं, नाना प्रकार के पापों को हमारे द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म जन्मांतरों में किया गया है। तो उस पाप समूह का नाम ही कृषि है, इस रूप में ये कह रहे हैं। अच्छा, कोटि जन्म में किए गए पाप ही हमारी कृषि है और उसका अण माने नाश करने वाला जो देव है वो कृष्ण इत्यादि। कृष्ण ऐसा कहा जाता है। ये ब्रह्म वैवर्त के द्वारा पुराण में ये कहा गया है। तो पाप नाशक रूप कृष्ण पदार्थ है। कृष्ण का अर्थ ही है पापों को समन करने वाला, नष्ट करने वाला। श्रिया सहित कृष्ण श्री कृष्ण यदवा, अथवा श्री के सहित जो कृष्ण है वो श्री कृष्ण है। श्रीश्चते लक्ष्मीश्चते पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्नो व्यात्तम इक्षणन्यखाणा मुम्मय खान सर्वलोकमयी। आपने मंत्र पढ़ा सुना होगा तो वहीं का ये दे दिया है। माने हे भगवान, ते माने तुम्हारी, आपकी, भवतः या तब को ते आदेश है, तुभ्यम को नहीं। तो माने तुम्हारी दो पत्नियां हैं, एक श्री और एक लक्ष्मी। तो सकल माधुर्य की अधिष्ठात्री अधिदेवता तो श्री है और सकल ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवता लक्ष्मी है। वो तुम्हारी माने समग्र सौंदर्य और ऐश्वर्य के अधिष्ठात्री ये आपके अधीन है, ये भाव है। ये श्रुति में श्री शब्द के द्वारा राधा और लक्ष्मी शब्द के द्वारा रमा और श्री च के द्वारा लक्ष्मी सरस्वती का भी ग्रहण होता है। केशवस्य प्रियाम देवी, ये बृहस्पति ने भी कहा है, राधा जी को केशव की प्रिया देवी कहा है। तथा श्रीश्च इति एक शेष समासेन। अब यहाँ श्री कृष्णाक्षम में जो श्री है या श्री में एक शेष है, माने श्रीश्च बराबर श्री, स्वरूपाणाम एक शेष, एक श्री शेष रह गया। तो वही तीनों हो गई, माने राधा भी हो गई, लक्ष्मी भी हो गई, सरस्वती भी हो गई, वही श्री कृष्ण, ये मतलब है। तो श्रिय इति एक समास है ना, श्रिय इति स्यात्, तथा श्री भी वही यहाँ पर कह दिया। राधा रमा गिरवी, गी माने सरस्वती, गी माने वाणी, सरस्वती के सहित जो कृष्ण है वो श्री कृष्ण है। ये श्रीधर है, पता नहीं कहाँ, हाँ बंसीधर है, ये बंसी बजा देते हैं, पता नहीं कहाँ था। स आख्या माने वह है, आख्या, आख्या माने नाम अथवा अविधा, यस्य माने जिनकी, वो श्री कृष्णाख्यम परम धाम। आख्य माने नामक। पुनः विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम, तो जो कहा है विश्व का सर्ग माने सृजन विसर्ग आदि 9 लक्षणों से जो लक्षित यह पुराण है, तो वो क्या है, वो कहा गया है सर्गश्च विसर्गश्च सर्ग विसर्गौ और विश्वस्य सर्ग विसर्गौ। ये इसकी व्याख्या कर रहे हैं, विश्व सर्ग विसर्ग आदि। तो सर्ग और विसर्ग को यहाँ पर कहा गया है सर्ग विसर्ग, और विश्व सर्ग विसर्ग माने संसार की रचना और उसका जो प्रलय, ये विश्व सर्ग विसर्ग है आदि पद से। तौ आदि, वे दोनों हैं आदि में जिनके, स्थानादि नाम तानी विश्व सर्ग
विश्व सर्ग विसर्ग आदि ही, वो विश्व की सृजन और प्रलय आदि यहाँ पर लिए गए हैं। वो नवलक्षणानी माने 9 लक्षण जो हैं जिसमें कहे गए हैं, विश्व सर्गा विसर्ग आदि जो 9 लक्षण हैं, उन 9 लक्षणों से लक्षित यहाँ पर ज्ञापित हैं। ठीक है ना गुरु भाई? हाँ। यद्यपि अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः, ये व्याख्या पढ़ चुके हैं। मनवंतर ईशान कथा विरोधो मुक्तिराश्रय, ये 9 लक्षण हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति, कर्म वासना को ऊति कहते हैं। मनवंतर, ठीक है ना? ईशानु कथा ईशानु कथा विरोध है, वहाँ निरोध है या विरोध लिखा है, वहाँ निरोध था है। और मुक्ति और आश्रय ये हैं, ये लक्षण है। दशोक्तानि तथापि ये आश्रय रूपस्य दशमस्य, ये 10वें स्कंद सभी का आश्रय है। इसी लक्ष्य के अभिप्राय से नव की युक्ति यहाँ पर नव लक्षण ये समझना चाहिए। यद्यपि यहाँ पर 10 हो रहे हैं, मुक्ति आश्रय समय ऐसा समझ रहे हैं। नाम रूपत्वेपि माया तत्कार्या अस्पृष्टत्व माह परमिति। नाम और जो रूप हैं, जगत हमको 2 रूपों में दिखता है, किसी न किसी वस्तु का नाम है और किसी उसका रूप भी है। तो ये जो है माया का है, नाम रूपत्वे माया तत्कार्य अस्पृष्टत्वम, माया के कार्य से भगवान अछूते हैं, स्पृष्ट नहीं है। स्पृष्ट माने छुआ गया। आपने स्पृष्ट प्रयत्न पढ़ा होगा, स्पृष्ट ही सत्य स्पृष्ट, जिह्वा जिन अंगों का अच्छी तरह से स्पर्श करे उनका स्पृष्ट प्रयत्न, और जिनको थोड़ा सा स्पर्श करे जिनके उच्चारण में, वो ईसत स्पृष्ट। तो वही यहाँ पर अर्थ है। आगे कहते हैं परम सर्वसमात परतमम, सभी से परतम है। ठीक है ना? परम सभी से परे हैं। तो परे का मतलब उरे में भी कोई है, इसलिए माया भी है, जीव भी है, तभी तो परे होंगे, नहीं तो परम का क्या होगा? हाँ, तो वही है इंद्रियेभ्य परायर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धे बुद्धिरात्मा महान परः महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष पर पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। ये संभवतः मुंडक या उसका है, मुंडक का होगा, मुंडक का है यहाँ तक है ये। तो ये श्रुति में ये कहा गया है। क्या कहा गया है? अर्थ जो है वो इंद्रियों से बलवान है। अर्थ माने विषय, इसीलिए जो विषय हैं रूप रस आदि ये हैं, वो हमारी इंद्रियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। इंद्रियां कुछ नहीं कर पाती, उनको जाना पड़ता है। जो खींचेगा वही तो बलवान है, जो खींचेगा वो कमजोर है। तो इंद्रियों को खींच लेते हैं विषय, इसलिए इंद्रियों से परे हैं, माने उनसे शक्तिशाली हैं, परे हैं, उत्कृष्ट हैं, ये अर्थ है। और अर्थों से परे भी यह मन है। क्यों? कि जब मन का योग नहीं होगा तो फिर जो है वो अर्थ कोई मतलब ही नहीं है। रूप चाहे कितना भी सुंदर है, लेकिन हमारा मन ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं, किसी काम का रूप नहीं है, किसी काम का कोई वस्तु नहीं है, रूप रस किसी काम का नहीं है। और मन से परे बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा मन का नियंत्रण होता है। तो बुद्धि मन से उत्कृष्ट है, पर है, महान है। और बुद्धिरात्मा महान परः, और बुद्धि से परे यहाँ पर महान आत्मा है। यहाँ आत्मा माने जीवात्मा को कहा गया है, बुद्धि से परे आत्मा है। भगवद गीता के 3वें अध्याय में यो बुद्धे परतस्तुसः ऐसा कहा है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धि यो बुद्धे परतस्तुसः, ये भगवद गीता में है। जो बुद्धि से परे है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा का निकट संबंध बुद्धि से होता है, बुद्धि का संबंध मन से होता है, मन का संबंध विषयों से, इंद्रियों से होता है, इंद्रियों का संबंध विषयों से होता है। ये नियम है, आपको बता दें। तो इसी तरह से इनका उत्कृष्ट और अपकृष्ट होना निर्धारित किया गया है। तो वही है। और महत परम अव्यक्तम, उस महान आत्मा से परे भी बलवान, अव्यक्त माने प्रकृति है, या अव्यक्त माने प्रकृति है। अच्छा, कहीं पर तो ये मिलता है, कहीं पर उपनिषदों में, मैं निश्चय पूर्वक आपको बता रहा हूँ, प्रकृति से बलवान जीवात्मा को बता दिया है।
लेकिन वह जीवात्मा जो प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं, बाकी तो जो है हम प्रकृति के अधीन हैं। तो इसलिए प्रकृति को यहाँ पर आत्मा माने जीवात्मा, बद्ध जीवात्माओं से उत्कृष्ट बताया है, बलवान बताया है, बलवती। तभी तो अब पर काबू किए हुए है, माया ही तो हमको नचा रही है। अच्छा, उस अव्यक्त से परे वह पुरुष है। कौन? या पुरुष पद परमात्मा का, पुरुष का विशेषण पर पुरुष है, अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है। वो प्रकृति से भी परे हैं। और पुरुषान्न परम किंचित, पुरुष से परे कुछ नहीं है। वही काष्ठा माने अंतिम सीमा है, काष्ठा दिशा को भी कहते हैं, उससे परे कुछ नहीं है, वही परम गति है। ये श्रुति है, ये मुंडक का उपनिषद का है। यद्वा अब दूसरा अर्थ करेंगे परम का। ये परम, परम माने निर्भयम, अन्येषां देवानां गृहीत शस्त्रत्वेन सभयत्व प्रतीते। आप जिस देवता को देखेंगे शस्त्र लिए हुए हैं, देवी जो अपना खड्ग और त्रिशूल लिए हुए है, तलवार लिए हुए, ढाल लिए हुए हैं, राम जी धनुष बाण लिए हुए हैं, शिव जी अपना वो त्रिशूल लिए हुए हैं आप देखिएगा। और मतलब जो है, और सभी देवता अपना अपना कुछ लिए हुए हैं, क्योंकि उनको कोई भय है। शस्त्र तो धारण तब किया जाएगा जब कोई भय है, भाई तभी तो हम धारण करेंगे। इसलिए वो और देवता तो सब है, सब है तो प्रतीत देव। लेकिन किंतु श्री कृष्णस्य बंसी विभूषित करात, उनके हाथ में तो बंसी विभूषित है, इसलिए निर्भयत्वम स्फुटम, उनकी निर्भयता स्पष्ट है। अच्छा, पुनः जगतो धाम, जगत धाम, जगत के धाम आश्रय हैं, जगत के तेज हैं। सत्पुरुषस्तु जगत अधिष्ठानत्वेन लक्ष्य रूपता माह, वो सत्पुरुष जो भगवान हैं वो जगत के अधिष्ठान रूप हैं, इसीलिए वही लक्ष्य रूप हैं। वही कहते हैं जगंती स्थावर जंगमात्मकानि सर्वाणि धामानि यस्येति तत्तथायति समासस्तु सर्वांतर्यामितामाह। यह जो निर्वचन है वो भगवान के सर्वांतर्यामिता को कहता है। सबके अंदर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, सबके अंतर्यामी है। अंतर्यामी को आप इस तरह से समझिए, मिट्टी के ढेले को आपने जल में छोड़ा तो उसके अंदर तक जल चला गया। अग्नि के अंदर लोहे के गोले को आपने डाला, उसके अंदर तक अग्नि चली गई ना, तो अग्नि उसका अंतर्यामी है। तो आपको अंदर दिखेगी नहीं, लेकिन है वहां अग्नि, आप उसे तुरंत फोड़ करके छू नहीं सकते, इतना गर्म होगा। तो वो अंतर्यामी भगवान उस तरह से हैं। तो वही यहाँ पर कहा जगंती माने स्थावर जंगमात्मक जो समग्र प्राणी है, उनके सर्वाणी धामानी यस्य, समग्र धाम माने जो भी जगत में दिखाई स्थावर जंगम आश्रय रूप में दिखाई दे रहा है वो सब भगवान के ही है। यस्य, वो सब यस्य माने जिनके हैं, तत्तथा ऐसा जो समास है वह भगवान की सर्वांतर्यामिता को, अर्थात स्थावर जंगमात्मक समग्र विश्व में भगवान व्याप्त हैं। अतएव वक्ष्यति, इसलिए आगे कहेंगे कृष्ण मेनम अवेहित्वम आत्मानम अखिलात्मनाम। अखिलात्मा संपूर्ण आत्माओं के अंतर्यामी अंतरात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं। इनको एनम माने इन भगवान को इस तरह से अवेहि माने समझो, जानो। इस बात को आगे कहेंगे। तो ये यदवा परम धाम इति, अथवा दूसरा अर्थ करते हैं परम धाम इति मुक्त प्राप्यत्व माह, वो मुक्त पुरुषों के द्वारा भगवान प्राप्य हैं। बोले क्या प्रमाण? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये श्रीमुख माने भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख की उक्ति है भगवत गीता में। जहाँ जाकर के प्राणी पुनः वापस संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। तो वही जगत धाम। यद्यपि तस्मा इदम भागवतम पुराणम 10 लक्षणम इत्युक्ते, है ना,
तस्मै माने उनके लिए इस 10 लक्षण वाले भागवत पुराण को, ये जो उक्ति है वो सर्ग आदि अत्र सर्गो विसर्गस्य जो कहा गया है वो 10 महापुराणों के लक्षण हैं। श्रीमद् भागवतस्यैव सन्ति, वो लक्षण श्रीमद् भागवत के ही हैं। कथम तानी श्री कृष्ण से संज्ञा घटती, वो भगवान श्री कृष्ण में कैसे घटते हैं। तथापि फिर भी इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम, यह जो भागवत नाम का पुराण है वह ब्रह्म से सम्मित माने ओतप्रोत है, युक्त है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति श्री कृष्णस्य न संशय, इसलिए ये वाङ्मयी माने शब्दमयी जो मूर्ति भागवत की है वो श्री कृष्ण की ही मूर्ति है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये पद्म पुराण में कहा। अच्छा, पद्म पुराण में क्या कहा है? पादमुक्तिश्च श्री कृष्ण श्री भागवतयोर भेदा भावेन एक रूपत्वात्, श्री कृष्ण और भागवत में एक रूपता है, भेद का अभाव है। तत्रापि माने वहां भी, तानी न विरुद्धानी, कोई उनसे विरोध नहीं है। किंचेतानी, और जो सर्ग आदि जो हैं सर्व महापुराण के साधारण लक्षण हैं और भागवत के तो है ही है, भागवत से संति। असाधारण लक्षण तो प्रथम स्कंद में क्या कहा? ग्रंथोष्टादश सहस्रो द्वादश स्कंद सम्मित इत्यनेन, मान इस वचन के द्वारा यह ग्रंथ 18 सहस्र श्लोकों वाला है जिसको 12 स्कंदों में विभक्त किया गया है। ये स्वामी चरण माने श्रीधर स्वामी ने कहा गया है प्रथम स्कंद में, प्रथम श्लोक के व्याख्यान में प्रपंचतमेव विस्तार से कहा गया है। लक्षणत्वं च, लक्षण क्या है? लक्ष्यता का अवच्छेदक समनियतत्व, और लक्ष्यम च यद उद्देश्य लक्षणम प्रवर्तते, ऐसा जो लक्ष्य है जिस लक्ष्य को उद्देश्य करके लक्षण की प्रवृत्ति होती है, अर्थात लक्षण लक्ष्य का बोध कराने वाला होता है। इदम च महापुराणम, यह महापुराण लक्ष्य है। इदम च महापुराणम लक्ष्यम तत्र लक्ष्यतावच्छेदकम महापुराणत्वम, लक्ष्यता का अवच्छेदक जो है वो महापुराण है। तत् समनियतत्वम, उनके समनियत सर्गादि जो 10 हैं, अत्र सर्गो विसर्गश्च सर्गादि 10 तस्य, यह इसका समन्वय है। श्रीमद् भागवत का महापुराणत्व तो 12 स्कंद में कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रीमद् भागवतम नाम सर्गादि 10 लक्षणम महापुराण मल्पम च 5 लक्षण मिश्यते, अर्थात श्रीमद् भागवत नाम का जो सर्ग आदि 10 लक्षणों वाला, अत्र सर्गो जो 10 लक्षणों वाला महापुराण है ना, और महापुराण मल्पम च 5 लक्षण, जिसमें 5 लक्षण हो वो अल्प पुराण होता है। अल्पम च, अल्प पुराण माने छोटा पुराण, और महापुराण वो 5 लक्षणों वाला अल्प पुराण है, ये महापुराण है। यत्तु अमर सिंहेन, और जैसा अमर सिंह ने भी कहा है पुराणम 5 लक्षणम, अमर सिंह ने अमर कोश में पुराण को 5 लक्षणों वाला कहा है। ऐसा कह करके 5 लक्षण से पुराणत्व प्रतिपादितम, पुराण के 5 लक्षण ही घटित होते हैं। इसलिए तदल्प पुराण विषय में, वो अल्प माने छोटे पुराणों के विषय में, भागवत के विषय में नहीं है। अन्यथा 10 लक्षण संयुक्तम पुराणम कवयो विदु केचित पंचविदम ब्रह्मन महदल्प व्यवस्थया, महापुराण और अल्प पुराण की व्यवस्था के अनुसार 10 लक्षणों वाला और 5 लक्षणों वाला भी कहते हैं। ये व्यासोक्ति कुपित हो जाएगी, इसलिए 5 लक्षणों वाला अल्प पुराण, छोटा पुराण, और ये महापुराण भागवती महापुराण है। अत 10वें स्कंद वर्णनीय को कहते हैं दशमिति, 10वें माने हाँ 10वें दशमम है ना, लक्ष्यम, ये कह रहे हैं 10वें स्कंद में। दशमम माने लक्ष्यम, उदीर्यते माने कहा गया है। किम भूतम, कैसे? आश्रितानाम जगदाम जगताम आश्रय, जगत तो आश्रित है और भगवान आश्रय है, आधार है। आश्रयो विग्रहो देहु यस्य लक्ष्यस्य,
जिस लक्ष्य का आश्रय वह विग्रह माने देय है, तत्तथा माने उस प्रकार के हैं, माने भगवान सबके आश्रय हैं। यदवा बिना पक्षी न अच्छा है ना, विग्रहम, ये विग्रहम का करेंगे तो वी माने पक्षी भी होता है। इसको थोड़ा भी बोल देते समझाइए। अच्छा ये हमने किया नहीं अभी। ये पहला श्लोक जो श्रीधर स्वामी जी की तो उसका भी व्याख्या है ये बंसगर व्याख्या। अब ये दूसरा जो अच्छा इसका शुरू हो गया है अभी। हाँ और तो आपने वहाँ क्यों नहीं बोला कहा? नहीं यहाँ पे कि यहाँ पे ये इसका है। अच्छा ये हम तो एक पर हमने ध्यान नहीं दिया। दसमे दशमम